हेलो एवरीवन, वेलकम टू एके ट्रेड्स। दोस्तों, ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए है। ये वीडियो आपके लिए है। ये वीडियो घनश्याम सर की जो स्ट्रैटेजी है निफ्टी FR44 से रिलेटेड है। आपने ये स्ट्रैटेजी ऑलरेडी देखी होगी, लेकिन सर ने उसमें सिर्फ बाय से रिलेटेड ही बताया है। हम यहाँ पे आपको बाय और सेल दोनों से बताएंगे कि बाय कब करना है और सेल कब करना है। ठीक है। हम घनश्याम सर के लर्निंग मेंबर में से हैं, इसलिए हमें इस स्ट्रैटेजी की नॉलेज है और वो नॉलेज हम आपसे शेयर करना चाहते हैं। और आपको ये स्ट्रैटेजी सिर्फ और सिर्फ निफ्टी में फॉलो करनी है, ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले आपको जो टाइम फ्रेम चूज करना है वो 5 मिनट का टाइम फ्रेम ही रखना होगा। ठीक है। और जो आप टूल यूज करेंगे वो रहेगा फिबोनाची का। ठीक है। आपको फिबोनाची टूल यूज करना है स्ट्रैटेजी में। ठीक है। उसमें कुछ सेटिंग्स है जो आपको अपडेट करनी पड़ेगी। ठीक है। तो गौर से और स्किप वीडियो को बिल्कुल नहीं कीजिएगा, नहीं तो आपको ये सेटिंग्स नहीं समझ में आएगी। तो सबसे पहले बाय के लिए हम बता देते कि बाय कब करना है फिबोनाची टूल का यूज करके। सो जैसे कि ये अभी का हमने चार्ट अभी चार्ट ओपन कर रखा है 25 तारीख का। ओके। सो मार्केट जब भी नीचे ऊपर से नीचे आएगा फॉल होते हुए 75 to 80 पॉइंट्स, उससे ज्यादा 75 to 100 पॉइंट्स तक भी जा सकता है। उससे नीचे कितना भी जाए कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मिनिमम टू मिनिमम ये स्ट्रैटेजी अप्लाई करने के लिए 75 to 80 पॉइंट्स होना ही चाहिए। ओके। तो हम इसे फॉलो करेंगे, नहीं तो हम इसे फॉलो नहीं करेंगे। 70 भी रहेगा तो भी हम फॉलो नहीं करेंगे। मिनिमम 75 to 80 के रेंज में ही हमें ये फॉलो करनी है। ठीक है। सो जैसे कि अभी हम आपको फिबोनाची टूल लगा के बताते हैं, लेकिन सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि ये ऊपर से लेके नीचे तक कितना फॉल हुआ है। ठीक है। तो हम यहाँ से मेजर कर ली, ये 110 फॉल हुआ है। ठीक है। तो हम यहाँ पे ये टूल यूज कर सकते हैं। ओके। सो अभी टूल लगा लेते हैं। यहाँ का हाई मार्क करना है। ठीक है। और लो जहाँ तक गया है वो हमें मार्क करना है। ठीक है। हमने यहाँ पे मार्क कर लिया। ओके। अब जो इसकी सेटिंग्स है वो आप गौर से देखिएगा कि हमें इसमें सेटिंग क्या चेंजेस करनी है। ठीक है। सो ये देखिए जीरो, तो हमें चाहिए ये 0236 है ना, इसे 22 कर दीजिए। ओके। ये 022 हो गया। ये जो 038 है इसे 44 कर दीजिए। 05 हमें नहीं चाहिए। ठीक है। और ये जो 0618 है ये भी हमें नहीं चाहिए। ये 0786 है, इसे 077 कर दीजिए। 1 ये ऐसे ही रहेगा। 1618 ये भी ऐसे ही रहेगा। आपको ये सब बंद कर देना है। ठीक है। आप इसे चेंज कर दीजिए, 1.22 कर दीजिए। ओके। सो ये सेटिंग्स आप ध्यान रखिए। 0, 0.22, 0.44, 0.77, 1, 1.22, बस ये 5 ही रीडिंग्स आपको रखनी है। 5 से 6 रीडिंग ही आपको रखनी है, इससे ज्यादा आपको नहीं रखना है। ओके। ठीक है। ओके कर दीजिए। अब यहाँ पे हमने ये स्ट्रैटेजी लगा दी है। अब क्या दिख रहा है आपको? ये देखिए, ये हाई से लो हमने मार्क किया। जीरो तो रहेगा ही रहेगा, 0.22, 0.44, 0.77, 1। ठीक है। और 1.22। ठीक है। अब गौर से सुनिए कि ये हमें कैसे फॉलो करना है। ये थोड़ा नीचे हो गया, सॉरी। हाँ, अब ठीक है। तो जैसे कि मार्केट यहाँ पे फॉल होते हुए नीचे आया। ठीक है। ऊपर गया और थोड़ा सस्टेन किया। जब ये ऐसे सस्टेन हो ना, तभी आपको ये ध्यान रखना है कि ये स्ट्रेटेजी लगानी है। ओके। ये आप ध्यान रखिएगा। अब दूसरी बात क्या है, मार्केट जब पुल बैक लेने लगे धीरे धीरे, तो ये जो 0.44 है ना, उसको क्रॉस करना चाहिए, उसको ब्रेक करना चाहिए। उसके बाद आप एंट्री लेंगे। और जब आप एंट्री लेंगे तो आपका फर्स्ट टारगेट 0.77 होगा, सेकंड टारगेट 1 होगा और थर्ड टारगेट 1.22 होगा। ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। और जब भी आप एंट्री ले तो स्पॉट चार्ट पे एंट्री ले, और टारगेट भी आपको स्पॉट चार्ट पे ही लगाना है। और स्टॉप लॉस जो आपका रहेगा, यहाँ पे आपने एंट्री की 0.44, तो आपका जो स्टॉप लॉस बनेगा 0.22। मतलब इन दोनों का जो डिफरेंस रहेगा, जो पॉइंट आपको मिलेंगे वो आपका प्रीमियम में स्टॉप लॉस रहेगा। और ये जो टारगेट का पॉइंट रहेगा वो आपका प्रीमियम में
टारगेट का पॉइंट रहेगा। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, आई होप आपको सारी पॉइंट्स क्लियर हो रहे होंगे। ठीक है, चलिए मैं अभी आपको पिछले इसमें बैक टेस्ट करके आपको बताता हूँ पिछले डेज में कि ये फॉलो हुआ है या नहीं हुआ है। उसके लिए मैंने ऑलरेडी मार्क कर रखा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये 74 की है, तो यहाँ पे ये अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, अभी देखिए और कुछ पॉइंट्स है जो आपको ध्यान में रखने हैं, जैसे कि फॉल होते हुए नीचे आए, थोड़ा सस्टेन करे। ठीक है, और अगर कभी ऐसा होता है कि अगली कैंडल जो बहुत बड़ा ही पुल बैक ले ले, तो हमें ये अप्लाई नहीं करना है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, अगर बहुत ही बड़ा पुल बैक ले लिया अचानक से, ठीक है, तो हमें ये स्ट्रेटेजी नहीं अप्लाई करनी है, ये स्ट्रेटेजी वहीं फेल हो जाएगी। यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेट करे मार्केट, उसके बाद ही आपको अप्लाई करने का है। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे नेक्स्ट डे पे चलते, प्रीवियस डे पे, तो यहाँ पे भी मार्केट इतना पॉइंट्स नहीं आए, ये फॉल भी हुआ है। ठीक है, अभी बाई की कंडीशन तो मैंने आपको बता दी है ना, राइट। अभी बाई की कंडीशन पे ही मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी आपको कितना पॉइंट्स मिला, 70। एक मिनट, यहाँ पे मेजर कर लीजिए, यहाँ पे भी आपको 80 पॉइंट्स मिला। तो अब यहाँ पे भी आपकी स्ट्रेटेजी अप्लाई आप कर सकते हैं। ठीक है, बाय के लिए ये आप हटा दीजिए, फिबोनाची का टूल यहाँ पे लगा दीजिए। ठीक है, यहाँ पे ऐसे। अब ये देखिए 0.44 को ब्रेक किया, यहाँ पे आपकी एंट्री बनी, फर्स्ट टारगेट भी हिट हुआ, सेकंड टारगेट भी हिट हुआ। ठीक है, सो आपको और भी मैं पीछे लेके जाता हूँ बैक टेस्ट के लिए। ठीक है, मैंने यहाँ पे ऑलरेडी मार्क कर रखा है, यहाँ पे तो 62 पॉइंट्स आया है, सो हमारी स्ट्रेटेजी यहाँ पे नहीं लगेगी। राइट, यहाँ पे 72 पॉइंट्स के लगभग कुछ आया है, तो भी हमारी यहाँ पे ये स्ट्रेटेजी नहीं बनेगी। राइट, अभी हमें देखना है, हाँ ये 75 पॉइंट्स आया है। राइट, यहाँ देखिए हमने मार्क करके रखा, तो यहाँ पे ये स्ट्रेटेजी अप्लाई होगी। ठीक है, तो हम यहाँ पे फिबोनाची का टूल लगा देते हैं, हाई मार्क करेंगे। ओके, और लो मार्क करेंगे, और ये हमारा टूल लग गया। अब ये देखिए 0.44 पे हमारी एंट्री बनी। ठीक है, फर्स्ट टारगेट हिट किया। ठीक है ना, ओके। और अभी एक बात और ध्यान रखिएगा, जब भी आप ये टूल यूज करें तो ये ध्यान रखिएगा कि आपको जब लगे ना कि ट्रेड बन रहा है, तभी आप जाइए, ऐसा फालतू में कहीं पे भी एंट्री मत ले लीजिएगा। ठीक है ना, वरना फालतू में आपको लॉस हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये 85 पॉइंट नीचे आया है, कहाँ से, ऊपर से। अब ध्यान रखिए, अब तक तो हमने आपको बाय का बताया था, अब हम आपको सेल का भी बता देते हैं। नहीं, सेल के लिए नहीं जाएंगे, सॉरी। ये 85 पॉइंट्स डाउन हुई है, यहाँ पे अगर हम हमारी स्ट्रेटेजी लगा देना, देखिए। ठीक है, हाई लो। ठीक है, तो इसने इसको क्रॉस ही नहीं किया, आप सेफ हो गए। राइट, इसने इसको क्रॉस ही नहीं किया और आप सेफ हो गए। ठीक है ना, यहाँ पे देखिए ये क्रॉस नहीं हुआ ना। ठीक है, आप धीरे धीरे चीजों को प्रैक्टिस करेंगे ना, तो आपको एक्सपीरियंस है, ये सब चीजें समझ में आएंगी कि कैसे क्या यूज करना है। ठीक है, कैंडल ऊपर नहीं ब्रेक की है, और ब्रेक भी की है तो नीचे क्लोज हो गई है। राइट, तो आपको ये सब चीजों का ध्यान देना है, कैंडल के ब्रेक होने का भी आपको ध्यान रखना है कि ये ऊपर सस्टेन कर रही है या नहीं कर रही है। ठीक है ना, तो यहाँ पे हमारा सेटअप नहीं चला। ठीक है, और देखेंगे हम। ठीक है, हाँ यहाँ पे देखिए ये इतना अच्छा फॉल आया है ना, इतना अच्छा फॉल आया, तो हम यहाँ पे भी मार्क कर लेते हैं। ठीक है, हमारा टूल, कैंडल का हाई, कैंडल का लो। ओके, तो अभी ये देखिए यहाँ पे भी आपकी ये स्ट्रेटेजी 0.44 पे ब्रेक हुई। राइट, कैंडल सस्टेन की ऊपर, और हमारा फर्स्ट टारगेट भी हिट हुआ। राइट, ये तो और आगे बढ़ता ही चला गया, बढ़ता ही चला गया। आप इसे एक्सटेंड करेंगे तो देखेंगे कि हमारा जो फर्स्ट टारगेट है वो भी हिट हुआ, सेकंड टारगेट है वो भी हिट हुआ, और थर्ड टारगेट हिट हुआ। ठीक है, 1 बजे तक लगभग हमारा टारगेट हिट हुआ। राइट, तो चलिए हम आगे और भी टेस्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये फॉल हुआ, लेकिन अब हमारा फिर से टूल लगाएंगे तो आपको भी पता चल जाएगा। ठीक है, एक्सपीरियंस है, धीरे धीरे आपको आ जाएगा एक्सपीरियंस, जब भी आप इसे अप्लाई करेंगे तो ये टूल लगाएंगे, पता है। ठीक है, नहीं सस्टेन कर रहा है, नीचे ही की तरफ जा रहा है, या जब भी आप टूल लगाएंगे तो आपको पता चल ही जाएगा। ठीक है, कि मार्केट क्या कर रहा है। ओके, यहाँ पे भी टूल लगा है, नहीं क्रॉस किया ही नहीं, हमारी एंट्री बनी ही नहीं।
ठीक है। ये जो स्ट्रैटेजी है ना, आपको महीने में 4 से 5 एंट्री दे ही देगी। ठीक है। आपको बस वेट करना है अपनी एंट्री का, कि आपको ध्यान रखना है कि एंट्री बनेगी तो ही ट्रेड लेना है। ठीक है ना। अब यहाँ पे भी देखिए इतना अच्छा फॉल आया, राइट। हम यहाँ पे भी मार्क कर लेते हैं हाई लो। ओके। यहाँ पे भी देखिए ब्रेक किया, ठीक है, नीचे आई, हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, ऊपर की तरफ गई। ठीक है। हमारा टारगेट हिट हुआ यहाँ पे भी। ठीक है ना। लेकिन कभी कभी मैंने जैसे कि आपको बताया कि ये ध्यान रखिएगा, ये इतना बड़ा पुल बैक जो आया है वो इतना नहीं आवे पुल बैक। ठीक है ना। ये आप ध्यान रखिएगा। ओके। अब यहाँ पे देखिए ये भी कितनी अच्छी है, ये अभी इतना अच्छा फॉल हुआ है ना। यहाँ पे भी हमारी स्ट्रैटेजी हम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। मार्केट यहाँ से नीचे तक गिरा और पूरा सस्टेन किया, राइट। तो यहाँ पे भी हमारी स्ट्रैटेजी अप्लाई हो जाएगी। यहाँ से लेके नीचे तक का हम मार्क करेंगे, ये देखिए। ठीक है। मार्केट कंसोलिडेट किया पूरे दिन, लेकिन बाद में जाके एंट्री इसने दी ही दी। ठीक है। 2:15 बजे के आसपास इसने एंट्री दी। ठीक है। तो और इसने फर्स्ट टारगेट भी हिट किया, सेकंड टारगेट भी हिट किया, 250 के पास लगभग, आप देख ही सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी हमारी एक एंट्री बन रही है। ओके। अब यहाँ पे देखिए मार्केट यहाँ से लेके नीचे गिरा, सस्टेन किया, फिर ऊपर गया, है ना। तो आपको यहाँ से मार्क नहीं करना है, यहाँ से मार्क करना है, ये भी ध्यान रखिएगा अभी। ठीक है ना। जो लास्ट, जो इसका हायर हाई रहेगा ना, वो आपको देखना है। ठीक है। तो यहाँ पे भी मार्क कर सकते हैं हम, राइट, हमारी स्ट्रैटेजी को, टूल को मार्क करने के बाद। ठीक है। अब ये देखिए एंट्री हुई कितने बजे के आसपास, लगभग यहाँ पे हुई 1 बजे के आसपास, यही हो गई हमारी एंट्री। तो 12:10 पे मार्केट यहाँ कंसोलिडेट किया। ठीक है। और बाद में जाके हमारा टारगेट, फर्स्ट टारगेट भी इसने दिया। ठीक है। चलिए आगे और हम आपको बैक करके बताते हैं इस स्ट्रैटेजी को कि कैसे क्या करना है। ओके। अब ये देखिए ये इतना बड़ा फॉल आया है ना, ये इतना बड़ा फॉल आया, ये 3 तारीख का है। ठीक है ना। लेकिन अगर हम यहाँ पे अभी अपनी स्ट्रैटेजी अप्लाई करेंगे, है ना, आपको दिखा देता हूँ, ये भी एक अच्छा एग्जाम्पल है आप लोगों के लिए। ये देखिए यहाँ पे हमने स्ट्रैटेजी अप्लाई की। ठीक है। ये मार्केट ने का एंट्री दी 3 सवा 3 बजे के आसपास, तो यहाँ पे आपको ऐसे टाइम पे एंट्री नहीं करनी है। ठीक है ना। ये एंट्री वैलिड नहीं रहेगी आपकी। ओके। अभी हम दूसरी एंट्री देखते हैं। ठीक है। यहाँ पे इतना पॉइंट लंबा गिरा है ना, 134 पॉइंट। चलिए यहाँ पे भी हम टूल लगा लेते हैं और देखते हैं कब हमारी एंट्री हमें मिल रही है या नहीं मिल रही है। ठीक है। ये यहीं खत्म हो गया मार्केट। ओके। तो इसने हमारी एंट्री दी 250 के आसपास, राइट। तो यहाँ पे आप थोड़ा रिस्क ले सकते हैं अगर आप रिस्क लेना चाहो तो। और फर्स्ट टारगेट इजीली हिट हो रहा है 0.77। ओके। इस तरह आपको ध्यान में रखना है मार्केट के क्लोजिंग का भी, कि मार्केट के क्लोजिंग पे भी अगर एंट्री बन रही है तो कैसे हम ट्रेड लें। ठीक है। अभी आपको मैं एक ऐसा एग्जांपल बताता हूँ कि ये सब तो मैंने बाय का एग्जांपल बता दिया, अब आपको मैं सेल साइड एग्जांपल बताता हूँ कि सेल साइड कैसे लेंगे। ठीक है ना। सेल साइड में कैसे लें, अब यहाँ पे देखिए, आप स्ट्रेटेजी यूज करेंगे धीरे धीरे तो आपको समझ में आ जाएगा, राइट। यहाँ पे भी एंट्री बनी हमारी, लेकिन मार्केट नीचे की तरफ फॉल होते रहा, तो हम जो स्ट्रेटेजी है वो नहीं काम करेगी, राइट। ये देखिए मार्केट इसको क्रॉस किया ही नहीं, नीचे की तरफ आ गई। ओके। चलिए दूसरा देखते हैं अभी और आगे। ओके। अब देखिए यहाँ पे जो आपको मैं बताने जा रहा हूँ ना, ठीक है, अभी वो बाय के लिए मैं बताने, सेल के लिए मैं बताने जा रहा हूँ। ठीक है ना। सेल के लिए एंट्री मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जब भी मार्केट है ना, मार्केट मिनिमम मैंने आपसे क्या बताया, मिनिमम मैंने आपसे कहा ना कि बाय के लिए आपको जो चाहिए वो मिनिमम 75 to 80 पॉइंट्स तो चाहिए ही चाहिए। उसके बाद कितना भी गिरे मार्केट वो अलग बात है बाइंग के लिए। लेकिन जब आप सेल के लिए आओगे ना, तो सेल के लिए आपके लिए बहुत जरूरी है कि मार्केट जो है आपका 85 पॉइंट्स, मिनिमम 85 पॉइंट्स ऊपर की तरफ जाना चाहिए। ठीक है। मिनिमम 85 पॉइंट्स ऊपर की तरफ मार्केट जाना चाहिए। ठीक है। ये आप ध्यान रखिएगा सेल साइड के लिए। ओके। और वैसे ही आपको फिबोनाची फिर लगाना है उसी हिसाब से।
ठीक है ना। यहाँ पे देखिए इस हिसाब से आपका फिबोनाची भी लगेगा। 0.44 पे आपकी एंट्री बनेगी, ठीक है। और 0.77 आपका फर्स्ट टारगेट, 1 आपका सेकंड टारगेट। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही हो, ठीक है। अब इसने एंट्री कितने बजे दी यहाँ पे, ये देखिए 2:45 को, ठीक है ना। तो ये हो गई आपकी सेल की एंट्री, है ना। तो हमने आपको सेल की एंट्री भी बता दी। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मार्केट 25 जुलाई को मार्केट नीचे की तरफ आते रहा आते रहा आते रहा, राइट। फिर एक हाई बना, फिर एक लो बना दिया, ठीक है। अब यहाँ पे जो मार्केट हम किया है 90 पॉइंट दिख रहा है आपको, राइट। बहुत ही बढ़िया पॉइंट्स है ना 90 पॉइंट्स। तो हम यहाँ पे एक मार्क कर देंगे अपना फिबोनाची 2, और देखेंगे कब हमें एंट्री मिल रही है। अब यहाँ पे जो एंट्री हमें मिल रही है कितने बजे मिल रही है हमें एंट्री, ये देख लीजिए, ये देखिए 2:10 पे हमारा फर्स्ट टारगेट भी हिट हुआ, ठीक है। अब अगर जो रिस्की प्लेयर है वो फर्स्ट टारगेट पे अपना एसएल कॉस्ट टू कॉस्ट लगाकर सेकंड टारगेट, फर्स्ट टारगेट होने के बाद सेकंड टारगेट के लिए होल्ड कर सकते हैं। अगर जिनको निकलना है निकल जाएगी फर्स्ट टारगेट पे, ओके। अब यहाँ पे यहाँ ध्यान दीजिए, ये देखिए ये भी कितना अच्छा है, मार्केट यहाँ से फॉल हुआ, है ना। हमने यहाँ पे इजी वे के लिए मेजर करके रखा है, तो यहाँ पे आप मार्क करेंगे, ठीक है। अब देखेंगे हमारी एंट्री कहाँ हो गई है, ये देखिए यहाँ पे हमारी एंट्री हो गई, है ना, ठीक है। सो ये जो है आपको एंट्री ध्यान रखनी है कि कब हमें मिल रही है, कैसे हमें मिल रही है, किस सिचुएशन पे हमें मिल रही है, ठीक है ना। अभी हमें सेल की एंट्री अभी तक ज़्यादा मिली नहीं, जो भी मिली सब बाई की ही एंट्री ज़्यादातर मिली है। सो आप ये टूल लगाकर देखिए, ठीक है। आप ये स्ट्रेटेजी को खुद यूज़ करके देखिए कि कैसी है, क्या है, ओके। तो आपको समझ में आएगा, और धीरे धीरे आप प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है ना। धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करेंगे तो रिजल्ट आपको मिलेगा। कभी कभी आप ऐसा हो जाता है कि हमें कुछ मिल ही नहीं रहा है और हम ये सब स्ट्रेटेजी क्यों यूज करें। अरे आप थोड़ा वैसे टाइम दीजिए, ठीक है ना, स्ट्रेटेजी को थोड़ा टाइम दीजिए, ये काम करती है। ये देखिए 0.44, भले ही मार्केट पूरा टाइम साइडवेज रहा लेकिन हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, बाद में जाके हमारा टारगेट हिट हुआ है 2 बजे 3 बजे के आसपास, है ना। सो आप इस स्ट्रेटेजी को फॉलो कीजिए, ठीक है। इसका रिजल्ट बहुत ही बढ़िया है, काम करती है, और बहुत सिंपली चीजें ही मार्केट में काम करती है। आप ही फालतू में मार्केट को ज्यादा कंफ्यूज कर देते हैं, और कुछ नहीं। ये देखिए ये 80 पॉइंट्स है, नहीं ये हमारी यहाँ पे स्ट्रेटेजी नहीं अप्लाई हो सकती, ठीक है ना। सबसे पहले जो बनेगी वो आपको देखना है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। जो पहले बनेगी वो आपको लेना है, और दिन में एक ही ट्रेड लेना है, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। दिन में बस एक ही ट्रेड। अब यहाँ पे भी आप जैसे जैसे धीरे धीरे स्ट्रैटेजी को यूज करोगे आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ इतना लंबा चला गया, अभी मैं यहाँ पे टूल लगा भी दूँ तो भी क्या होगा, आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस स्ट्रैटेजी को आप यूज कीजिए, इसे अच्छे से फॉलो कीजिए, तो आपको अच्छे से क्लियर व्यू मिलेगा कि ये स्ट्रेटेजी हमें कितना क्या पॉइंट दे रही है। ये देखिए यहाँ पे भी 89 पॉइंट्स का लो है ना। तो यहाँ पे भी हमारी ये टूल लग जाएगा, ओके। यहाँ पे भी ये देखिए यहाँ पे इसने एंट्री दी, फर्स्ट टारगेट नहीं हिट हुआ, हमारा एक स्टॉप लॉस हिट हुआ, अब जाके यहाँ पे एक स्टॉप लॉस हिट हुआ है। इतना टारगेट हिट होने के बाद एक स्टॉप लॉस हमारा हिट हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हैं, ठीक है ना। 0.22 पे आ गया। सो देखिए समझ लीजिए अगर हमने 10 आपको बताया रहेगा तो उसमें से एक स्टॉप लॉस हिट हुआ है। सो आप इस स्ट्रैटेजी की एक्यूरेसी देख सकते हैं। तो आप ये स्ट्रैटेजी को जो है फॉलो कीजिए, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ निफ्टी में जो रूल्स बताए हैं, जो सेटिंग्स बताइए, वो ध्यान से फॉलो कीजिएगा। सेटिंग्स एक बार लगा दीजिए, बाय और सेल के लिए वो सेम ही है, ठीक है। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो, हमारा कंटेंट आपको अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।